हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रिक्रूटमेंट पोस्ट के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो मेंशन किया गया पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, ध्यान रखें, पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी एंड डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी डीईटीएस के लिए ध्यान रखिएगा। एमटी मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर एंड डीईटी फॉर डिप्लोमा इंजीनियर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका 12 अक्टूबर से, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का डेट है 12 अक्टूबर। आज है आपका 1 अक्टूबर। आज मैं 11 दिन पहले आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, माइंड में आप ये चीज को रखिएगा। एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग लास्ट डेट रखा गया है, ध्यान रखेंगे। पेमेंट का और ऑनलाइन एप्लीकेशन का 11 नवंबर, लास्ट डेट सबमिशन 11 नवंबर। टेंटेटिव डेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन का दिसंबर में रखा गया है, क्लियर रहेगा। तो ध्यान रखेंगे 12 अक्टूबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। लास्ट डेट रखा गया है 11 नवंबर का, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे? www.ohpcltd.com पे, ठीक है, ohpclimited.com पे आप अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर्स में वैकेंसी पोजीशन का ध्यान रखेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस एचआर स्टेट पीआर, इसके बाद डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल। टोटल अगर आप पोस्ट देखेंगे तो फाइनेंस के लिए 10 पोस्ट, एचआर के लिए 7 पोस्ट, स्टेट के लिए 2 पोस्ट, एमटी पर्सनल रिलेशन के लिए, पब्लिक रिलेशन के लिए 1 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के लिए 9 पोस्ट, सिविल के लिए 4 पोस्ट, मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट रखा गया है। नेक्स्ट आता है इमोलुमेंट्स। तो जितने भी मैनेजमेंट ट्रेनी होंगे, मैनेजमेंट ट्रेनी को स्टार्टिंग में स्टाइपेंड 28,000 मिलेगा। इसके अलावा प्रमोशन होगा जैसे ही असिस्टेंट मैनेजर E3 लेवल पे, तो पे मैट्रिक्स हो जाएंगे आपके 56,100 से लेकर के 1,77,500 का, ध्यान रखिएगा, 1,77,500 तक का। डीईटी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड 22,500। उसके बाद जूनियर मैनेजर पे आपका प्रमोशन होगा और 44,900 से 1,42,400 का पे स्केल रहेगा। इनिशियल बेसिक पे 44,900। इसके अलावा आपको अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। मेडिकल अलाउंस 200 पर मंथ, इसके अलावा 1000 पर मंथ यहाँ पे ट्रेनिंग को दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग कब कहाँ कहाँ रहेगा आपका। तो पहला है आपका मुखीगुड़ा और बाली मेला, इन 2 जगहों पे दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे ही सक्सेसफुल ट्रेनिंग होती है, टीएडीए, एचआरए, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, अदर अलाउंसेस जो भी इस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें दी जाएगी। ट्रेनिंग जो है 1 ईयर का होगा, ध्यान रखेंगे। सर्विस एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जितने भी मैनेजमेंट ट्रेनी है उनको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 2,16,000 का, आफ्टर ट्रेनिंग 3 लाख, और जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी है उनको 1,44,000, आफ्टर ट्रेनिंग 2 लाख। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमटीटी फाइनेंस, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद सीए और सीएमए होना चाहिए, एनी ग्रेजुएट विद सीए और सीएमए। एचआर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा ऑफ 2 इयर्स होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में। इंडस्ट्रियल रिलेशन में एमबीए अगर किसी के पास स्पेशलाइजेशन है एचआरडी में तो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। एससी एसटी के लिए आपको 50%, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ट्रेनी स्टेट के लिए फुल टाइम डिग्री सिविल इंजीनियरिंग, ध्यान रखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। जनरल एंड ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकली हैंडीकैप्ड एससी एसटी के लिए 50%। एमटी पब्लिक रिलेशन फुल टाइम डिग्री चाहिए आपको। पीजी डिप्लोमा चाहिए कम्युनिकेशन में, पब्लिक रिलेशन में, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, 60% मार्क्स के साथ। जनरल के लिए 50% मार्क्स एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल और मैकेनिकल के लिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल में डिप्लोमा होना रिक्वायर्ड है। एससी एसटी कैंडिडेट को 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां हो गई पोस्ट की बात। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है एज का क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया की बात करूं तो कट ऑफ डेट एज का रखा गया है 1 सितंबर 2022, और 1 सितंबर 2022 के लिए एमटीटी के लिए ध्यान रखिएगा, एमटीटी के लिए 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और 38 ईयर्स एबव रखा गया है यहाँ पर, क्लियर है। डीईटी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 18 ईयर्स रखा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा वाले मिनिमम 18 मैक्सिमम 38 और एमटीटी मिनिमम 21 मैक्सिमम 38। इसके अलावा अपर एज लिमिट में एससी एसटी एसईबीसी को, स्पेशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। चलिए रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेशन या वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में आपको बताया गया है कि किस तरीके का डिसेबिलिटी को यहाँ पे वैलिड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दिया गया एससीबीसी कैंडिडेट्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया
और वो कम से कम रीड राइट और स्पीक उड़िया फ्लुएंटली आप बोल सकते हैं, या फिर पासिंग होना चाहिए 10th या 12th में उड़िया एज अ लैंग्वेज। क्लियर रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेंगे ये रहेंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस के। पार्ट 2 में 80 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट नॉलेज के रहेंगे। सभी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स अलॉट किया जाएगा और 0.25 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। क्लियर है। रिटन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ भुवनेश्वर सेंटर पर होगा, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। वनली सीबीटी पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ध्यान रखेंगे संबलपुर, बहरामपुर, बालासोर, कटक, भुवनेश्वर एंड राउरकेला। इसके अलावा कहीं पर भी ध्यान रखेंगे कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड प्रेफर सेंटर। इसके अलावा उड़ीसा के बाहर कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी। जनरल एसी बीसी कैंडिडेट जितने हैं उनको 750 रुपए, एससी एसटी कैंडिडेट जो हैं उनको कोई फी नहीं पे करना है। नेक्स्ट आता है कैसे पेमेंट करेंगे, तो आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि जब आप फॉर्म भरने जाएं तो सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लें। रीड करने के बाद ही आप आगे फर्दर प्रोसीड करें। क्लियर रहेगा। जैसे ही वीडियो चैनल पर अवेलेबल होगा सारे डिटेल्स आपको वहां पे मेंशन कर दिए जाएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट www.ohpclimited.com। इसके अलावा अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे साइज लिमिट बता दिया गया है, डायमेंशन बताया गया है, सिग्नेचर के लिए बताया गया है, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12th का पास मार्क्स और पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। उसके बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अगर आप डीईटी के लिए कर रहे हैं तो, और एमटी के लिए कर रहे हैं तो डिग्री के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है ओएचपीसी के इस एमटी एंड डीईटी के रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन के लिए। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।